उल्विया मैम, मेरी वजह से आपको बहुत जहमत हुई है। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। मुझे अब जाने की इजाजत दे दीजिए। आप मत जाओ। जाने की जल्दी मत करो, अभी तुम बेहतर नहीं हो। अपना चेहरा देखो, पीला हो रहा है और उमर भी नहीं चाहता तुम यहाँ से जाओ। लेकिन कुछ नहीं बेटी, मैं भी जा रही हूँ ताकि तुम आराम करो। आराम के बगैर तुम बेहतर नहीं हो सकती। उमर मेरी जान, मेरे साथ चले, कहानी सुनाऊंगी। आपा को रेस्ट करने देते हैं ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, जैसे आप दोनों की मर्जी मैम। चलो आ जाओ। पापा आपकी आपा आपके लिए सब कुछ करेंगी। हाय अल्लाह, अब क्या करूंगी मैं? एस्ली, बताओ मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या नहीं कहा था तुमसे कि इस घर में मेरी आंख और कान तुम बनोगी? जी कहा था आपने मैडम। तो फिर काम क्यों अधूरा छोड़ा? मुझे क्यों नहीं बताया? जवाब दो, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि कल रात उस बच्चे की बहन यहाँ पर ठहरी थी? हाँ, किसी ने कुछ भी जाहिर होने नहीं दिया। उल्विया मैडम, मेरी अम्मी, यहाँ तक कि उस बच्चे ने भी छुपाया। लेवेंट सर को कुछ पता न चल सके, इन लोगों ने इस तरह काम किया है। इस घर में आखिर ऐसा हो क्या रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? तौबा है एस्ली, अब गलती नहीं होनी चाहिए। इस घर में होने वाली हर बात मुझे बताओगी। दफा हो जाओ। ठीक है मैडम। हेलो बहादुर। डार्लिंग, क्या हो रहा है? तो बताओ, क्या बात हुई तुम्हारी उम्र की बहन से? बहादुर, इस बात को छोड़ दो। इससे भी बड़ी मुसीबत आ गई है जिससे हमें निपटना होगा। मुसीबत किस तरह की? जमील लेवेंट से मिलने आया था। याद है मैंने तुमसे आज ही ये बात कही थी कि वो मिलने के लिए जरूर आएगा, और तुमने क्या कहा था? नहीं जानू, लेवेंट किसी से नहीं मिलेगा। क्या सब बता दिया उसने? फिक्र न करो, बता भी देगा। लेकिन जब लेवेंट ने कहा कि वो कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता, तो जमील खामोश हुआ। लेकिन याद रखना, वो बात जरूर करेगा। हमें कुछ करना होगा बहादुर, नहीं तो सब हाथ से चला जाएगा। क्या वाकई में? मेरी तो समझ से बाहर है। तुम सोच भी नहीं सकते कि उमर की बहन कितनी तेज है। पहले दिन से नजर है मेरी उस पर। बहुत लड़ाकू है वो। जब भी यहां आती है मुझे किसी ना किसी मुसीबत में डाल ही देती है वो। परफेक्ट। लेकिन तुमने इतनी बातें करने के बावजूद भी उस लड़की का नाम नहीं लिया। उससे नफरत है क्या तुम्हें? अगर तुम भी उसे जान जाओ तो कभी उसका नाम नहीं लेना चाहोगे। पैसे की लालची, झूठी, खुदगर्ज है वो। उसमें वो सारी बुराइयां हैं जो इंसान में नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि वाकई तुम्हें उससे नफरत है। नफरत से ज्यादा उसने पहले अपने भाई से चोरी करवाई और फिर पैसों की खातिर उसे बेच दिया उसने। ये जो आखिरी बात तुमने कही है, इसके बाद कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। चलो अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन देखो हम दोनों राब्ते में रहेंगे, ठीक है ना? ठीक है। आ जाओ पार्टनर। अरे मैं खुद चला जाऊंगा, परेशान मत हो। अजनबी नहीं हूं मैं कोई। खुदा हाफिज। कितना गलत समझता है मुझे, कितना गलत समझता है ये। नहीं जानती कि किन हालात से गुजरे हो तुम, मगर वो हालात तुम्हारा दिल नरम नहीं कर सके। मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ जहां पर तुम मौजूद हो। चली जाऊंगी मैं,
अब इस घर में मेरे लिए एक दिन भी गुजारना नामुमकिन है। हेलो आयशा, मैं घर वापस आ रही हूँ, यहाँ नहीं रुक सकती हूँ अब मैं। नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी, तुम रहने दो। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ठीक हूँ, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। खुदा हाफिज। क्या तुम जा रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आया कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। आप किस बारे में बात कर रही हो रिया? जिसने हमारी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, तुम तो उन लोगों के वकील थे ना? जमील, मैं तो सोच रही थी कि तुम यहाँ आने की जुर्रत कभी नहीं करोगे, लेकिन मैं गलत थी। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। वो जर्मन तुम तक आखिर पहुँचे किस तरह? ये भी अजीब है। शायद इसीलिए कि मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ। मैं जानती हूँ जमील, तुम लेविन को धोखा दे रहे हो। तुम भूल रहे हो इस खानदान के तुम पर बहुत से एहसानात हैं। उसका सिला तुम इस तरह दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है जो कुछ तुमने किया वो सब ठीक है? तुम ये सब बताओगे लेविंट को? मुझे ना बताने की कोई वजह नजर नहीं आती। लेविंट और ओलिविया आंटी को धोखा आपने दिया है। बस कर दो, बहुत हो गया। लेविंट पहले ही बहुत दुख झेल रहा है। उसने अपने बीवी और बेटे को खो दिया है। तुम लेविंट के इस दुख को महसूस भी नहीं कर सकते। मेरी बात मानो और एक काम करो, अपने दोस्त के लिए मसाइल पैदा मत करो और ना ही अपने लिए मसाइल पैदा करो। यही तुम्हारा आखिरी काम होगा जो तुम करोगे। आखिर उसने ऐसा क्या कहा जिसने उसे इतना दुखी कर दिया? उसे पत्थर दिल ठीक ही कहती है मरियम। तुम यहाँ हो। रिया, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या बेटी? नहीं मम्मी, मैं तो उमर को तलाश कर रही थी। यहाँ आई तो इन्हें देखा मैंने। मरियम को तो तुमने देख लिया। तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि मरियम कौन है। मरियम उमर की बहन, उमर की आपा। ये बीमार हैं इसलिए मैंने यहाँ रोक लिया। और हाँ, लेविंट को इस बारे में कुछ ना पता चले। मुझे उम्मीद है ये बात हमारे दरमियान रहेगी। जी मम्मी, जरूर वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगी। मैं दुआ करूंगी ये जल्दी ठीक हो जाए। हमारी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। डरो नहीं बेटी, लेविंट को नहीं पता चलेगा तुम यहाँ हो। परेशान होने की जरूरत नहीं। यही लड़की एक बेहतरीन मौका देगी हमें। लेविंट से, उमर से यही लड़की छुटकारा दिलवाएगी। मेडिसिन वक्त पे खाती रहना ताकि जल्दी ठीक हो सको तुम। इंशाल्लाह ओलिविया मैम। उमर सो रहा है ना अभी तक? सो रहा है। तुम्हारे यहाँ आने से बहुत खुश है। कल तो वो सारा दिन पूरे घर में भागता रहा। इसी वजह से उमर थक के मेरे बेड पे सो गया। मैं उमर के साथ हूँ, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। बताओ तुम्हें कुछ और चाहिए? गलती से मुझसे सिरप गिर गया था, माफी चाहती हूँ मैं। कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं एस्ली को जाके कह देती हूँ, वो यहाँ आके फौरन तुम्हारे बेड की शीट चेंज कर देगी और खाना भी ले आएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर खाओगी नहीं तो सेहतमंद कैसे होगी?
शुक्रिया उल्विया मैम। उल्विया मैम। हाँ कहो। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ बहुत। जब से मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ है किसी ने भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखा जैसे आपने रखा। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मरियम, मैंने तुम्हें बेटी कहा है और बेटी ही समझती हूँ। तुम मुझे अपनी माँ समझो। अब तुम आराम करो। हेलो आयशा, क्या तुम आ गई हो? मुझे फौरन यहाँ से निकलना है। मैं पहुंचने ही वाली हूँ, लेकिन दुकान मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। वो हवेली की लोकेशन मालूम कर लेगा। ये खुद कर लूंगी मैं। जैसा आप चाहें। आयशा, आवाज आ रही है तुम्हें? जल्दी आ जाओ, बस मैं तैयार होने वाली हूँ। ठीक है, मैं उससे जान छुड़ाते ही वहां पहुंच जाऊंगी। बाय। अरे आयशा, कहाँ जा रही हो तुम मेरी जान? तुम आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? सिक्योरिटी के एतबार से यहाँ के लोग बड़े अजीब लग रहे हैं। मुझे डर है इस बात का कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुँच जाए। शायद तुम मुझे अभी तक नहीं पहचान सकी। मैं अपनों की हमेशा इस तरह हिफाजत करता हूँ। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। आयशा, सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। प्लीज मेरी मदद करें, मुझे इस आदमी से बचा लीजिए। आयशा, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है डार्लिंग? नहीं, ये मेरा एक पुराना दोस्त है। बस आज हम अचानक यहाँ एक दूसरे को मिल गए। दुगान ये मेरे बॉयफ्रेंड है। मिलकर खुशी हुई। खुदा हाफिज। बाय बाय दुगान। आई एम रियली सॉरी। अगर ये मुझे तंग ना करता तो मैं कभी ऐसा ना करती। ठीक है, कोई मसला नहीं। बस मेरा बाजू मत छोड़ना, क्योंकि वो इधर ही देख रहा है। मैं शर्मिंदा हूँ बहुत। तुम इस घर में क्या कर रही हो? जा ही रही हूँ यहाँ से। रास्ते से हटेंगे? कितनी बार कहा है तुमसे, तुम में जरा गैरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वापस आने की? कहा है ना कि जा रही हूँ यहाँ से। दफा हो जाओ। एक लम्हे के लिए भी नहीं देखना चाहता तुम्हें। दोबारा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना इस घर में। अच्छा, तो बीमार होने का ड्रामा कर रही हो? उम्मीद है दोबारा इस घर में नजर नहीं आओगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
एक लम्हे के लिए भी नहीं देखना चाहता तुम्हें। उम्मीद है दोबारा इस घर में नजर नहीं आओगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी हेलो। लेविन सर, कैसे हैं आप? मैं मरीना इंतजामिया की तरफ से बोल रहा हूँ। जी कहिए। आपको देर से इत्तला देने के लिए माजरत। आग और हादसात के खिलाफ हिफाजती इक़दाम के बारे में एक मीटिंग कर रहे हैं। हम तमाम कश्ती के मालिकान से तवक्को कर रहे हैं। देखता हूँ मैं। आपका शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। यासिर, गाड़ी रेडी करो, मैं आ रहा हूँ। ईज़िल, मरियम अपने रूम में नहीं है। सच में बेगम साहिबा? शायद वो बाहर गई हो। मैंने हर जगह देख लिया, वो नहीं है। मरियम बीमार है, वो ऐसी हालत में बाहर नहीं जा सकती। या अल्लाह, रहम कर, ये मरियम को क्या हुआ है? क्या हुआ है इसको? बेटा कुछ तो बताओ। मुझे भी कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। आपा, इसे उमर के कमरे में लेटा दो। आपा, उमर मेरी जान, आपकी आपा बिल्कुल ठीक है, जरा चक्कर आ गया था। आपा, आपा, बेटा आपा को कुछ नहीं हुआ, चलो ईज़िल से खेल में गेम भी खेलते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ तुम बेहोश हो गई। अब लेवेंट के सामने तुम्हें लाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे ये बाहर क्या करने आई थी? इसकी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं थी, ऊपर से ये भीगी हुई भी है। मुझे ये बताइए अम्मी, आप जानती थी ना कि ये लड़की यहाँ पर है? ये अपने भाई को देखने यहाँ आई थी, तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत बीमार है, इसलिए मैंने रोक लिया और जाने नहीं दिया। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम फिलहाल बाहर जाओ, मुझे इसका ड्रेस चेंज करने दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब आखिर हुआ कैसे। हाँ, जल्दी से डॉक्टर हलीमी को कॉल करके बुलाओ। ये स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, उम्मीद है कि इसका बुखार जल्द उतर जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। बुरा ये हुआ है कि ये भीग गई है। क्या ये आराम नहीं कर रही थी और बाहर क्या कर रही थी? काश मुझे पता होता। सॉरी, हमने आपको दोबारा ज़हमत दी। ये तो मेरी ड्यूटी है, प्लीज ऐसा महसूस ना करें। देखें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें वक्त पर दवाइयाँ देती रहें। बहुत शुक्रिया आपका। बेटा, आखिर तुम इस लड़की से इतना नाराज क्यों हो?
कोई खास वजह नहीं है। जो इंसान ठीक नहीं उसके लिए मेरा नजरिया ऐसा ही होगा। बेटा ये मेरी इजाजत से अंदर आई थी, ये खुद यहाँ नहीं आई। यकीन करो ये बीमार थी और मैंने ही इसे वापस जाने से रोका था। मुझे खुशी हुई इसकी मदद करके। तो आप मुझे कब बताने वाली थी फिर? ठीक है लेवेंट, ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं डर गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ये ठीक हो जाए फिर बता दूंगी। शायद बेखबर हो इस बात से तुम्हें फौरन गुस्सा आ जाता है। ये अपने भाई से मिलने का हक रखती है और हम किसी भी सूरत इससे यह हक नहीं छीन सकते, समझ रहे हो ना? मुझे नहीं लगता ये लड़की इतनी मासूम है जितनी आप कहती हैं अम्मी। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम हमेशा ही ऐसा क्यों कहते हो? क्या तुम्हें कुछ मालूम है? भागो आपा की जान, भागो। मुझे लगता है ऐसा। आपा। उमर मेरी जान, आपकी आपा आराम कर रही हैं। अगर मेरा नाम दोगान है तो मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाकर छोड़ूंगा, समझी तुम? दिलाकर छोड़ूंगा। ठीक है, अब वो चला गया है, तुम जा सकती हो। मेरी हेल्प करने के लिए आपका शुक्रिया। आई एम सॉरी, मैं कभी ऐसा ना करती अगर वो मेरा पीछा ना करता। कोई मसला नहीं। अगर वो आदमी तुम्हें तंग कर रहा है तो पुलिस स्टेशन जाओ और उसकी कंप्लेंट करो जाकर। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर आप कहें तो मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं एक वकील हूँ। वो हमेशा ऐसा नहीं करता, लेकिन आज जब उसने इतनी देर तक मेरा पीछा किया तो मैं उसकी इस हरकत से डर गई। ठीक है, परेशान मत हो। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो आप बिला झिझक मुझे कॉल कर सकती हैं। ये मेरा कार्ड है, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय। ये तो एक वकील है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मैं हवेली भी तो नहीं जा सकती कि ये दुकान मेरे पीछे पड़ा है। उमर, मेरा बेटा मेरे हाथ से खाएगा सिर्फ एक स्पून। मुझे आपा के पास जाना है। ईज़ल, ये ले जाओ, उमर नहीं खा रहा। उमर मेरी जान, अपनी आपा को आराम करने दे। ओह, बहुत प्यार करता है अपनी बहन से। वो अच्छा खासा खाने लगा था, फिर से उसकी भूख खत्म हो गई। तुमने देखा, अगर उसकी बहन ठीक है तो वो भी ठीक है। चलें इस टॉपिक को खत्म करते हैं हम। वो हमेशा यहाँ नहीं रहेगी अम्मी, ठीक होते ही जाना होगा उसे। लेकिन बेटा वो, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, समझें प्लीज। ठीक है बेटा। उमर, आपा। आपा। क्या हुआ? लगता है तुम अपने आपा को जगाना चाहते हो। ये सब कुछ परियों की कहानियों में अच्छा लगता है। तुम्हारी बहन को यहाँ कोई पसंद नहीं करता, ठीक होते ही इसे निकाल दिया जाएगा। ऐसा मत कहें मेरी आपा के बारे में। रोक के दिखाओ तुम मुझे, मैं तो ऐसा ही कहूँगी। अरे आ जाओ बेटा, मेरे गले लग जाओ। हाँ, कितने प्यारे बच्चे हो तुम। मम्मी, मैं यहाँ मरियम को देखने आई थी, कैसी तबीयत है अब इसकी? बेचारी थोड़ी बेहतर हुई थी, लेकिन फिर तबीयत खराब हो गई। फिक्रमंद होने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का मम्मी? अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिल्कुल आप मुझसे कह सकती हैं। अरे ये तो बिल्कुल एक टेडी बियर की तरह है, माशाल्लाह।
अल्लाह से दुआ करें वो आपके आपा को ठीक कर दे। लेकिन अभी आपको खाना खाने चलना होगा। देखो, अगर खाना नहीं खाओगे तो अपने आपा का ख्याल कैसे रखोगे? भैया जरा बात सुनना मेरी। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। तुम आयशा के साथ क्या कर रहे थे? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें उसके साथ पहले कभी भी नहीं देखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन? जो तुम्हें दिख रहा है, एक आम आदमी हूँ मैं। और एक आम आदमी की तरह मैं उन खवातीन को परेशान नहीं करता जिनको मैं सड़कों पर देखता हूँ। अच्छा, एक सेकंड ठहरो तो। जरा ये तो बताओ कि कौन किसको परेशान कर रहा है। ये बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। हाँ, खुलकर बात करो मुझसे तुम। अगर मेरे पास टाइम होता तो तुम्हें तकलीफ होती। हाँ, मेरी तरफ से एक मशवरा है, लोगों को परेशानी और तकलीफ दिए बगैर अपनी जिंदगी गुजारो। जाओ। अबे तू सिखाएगा मुझे? हाँ। अरे भाई, ये तो खामखी खून बह गया तुम्हारा। हाँ, चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? माफ करना मुझे। नहीं, मैं हवेली नहीं जा सकती। शायद वो पीछा कर रहा हो, मैं खतरा मोल नहीं ले सकती। ये क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं हुआ मुझे, बस जरा सा खून बह रहा है। उसने किया है ये? मैं नहीं जानती कि मैं क्या कहूँ, लेकिन वाकई मुझे बहुत अफसोस है। अगर ज्यादा चोट आई है तो हम डॉक्टर के पास चलें? बहुत शुक्रिया, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। टेक केयर। हाँ। मैंने बिला वजह बेचारे को मुश्किल में डाल दिया। डार्लिंग, क्या देख रही हो? जिसको भी देखो अपना मुंह उठा के हमारे विला में आ जाता है। जानते हो, जैसे ये विला नहीं गेस्ट हाउस है। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तुम्हारा मतलब उस बच्चे की बहन से है? तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम। जैसा कि तुमने कहा कि घर में गहमा गहमी है, पहले जमील आता है, फिर वो लड़की आती है। मैं तो भाई कंफ्यूज हो गया। इसका मतलब है तुम एक्सेप्ट करते हो कि सब कुछ हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। अरे मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। अम्मी जानती हैं कि वो क्या कर रही हैं। एक बीमार लड़की को क्या वो वहीं छोड़ आती? मैं यकीन नहीं कर सकती, और तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ बहुत राजदारी से काम कर रही है और साजिशें कर रही है, फिर भी हमेशा हक पर वही होती है। इस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि वो हक पर हैं। समझ नहीं आता कि मुझसे तुम क्या चाहती हो। आखिर क्या करूँ तुम्हारे लिए? मेरी सासू माँ एक साजिशी औरत है, क्या तुम ये कबूल कर सकते हो? ना जाने हमारे पीठ पीछे और कितनी साजिशें करनी है उन्हें। मेरी जान, ऐसा मत सोचो। मेरी अम्मी क्या कर सकती हैं और वो ऐसा क्यों करेंगी? सोचो जरा। पहले बहाना करके लेवेंट को बुलवाया, फिर उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या है। सासू माँ खामोश बैठने वाली नहीं है। तुमने जो कुछ मुझसे कहा था बहादुर, मैं तुम्हें एक एक बात याद दिलाऊंगी। कंपनी से कॉल आ रही है, अल्लाह करे खैर हो। हेलो, हाँ बोलो सैयदा। अरे उस मीटिंग के बारे में तो मैं भूल ही गया था। ठीक है, थैंक यू सो मच। हुरिया, हमारा कंपनी जाना जरूरी है। हम जरूरी मीटिंग अटेंड करना भूल गए। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी जब तक वो लड़की इस घर में मौजूद है बहादुर। कौन सी लड़की? मैं तुमसे मरियम की बात कर रही हूँ, किसी और की नहीं। अच्छा, चलती हूँ मैं भी। तबीयत ठीक है तुम्हारी अब? जा ही रही हूँ बस। तुम कहीं नहीं जा रही हो। जब तक ठीक नहीं हो जाती यहीं रहोगी। क्या हुआ है मुझे?
तुम घर के पास बेहोश पड़ी थी। अब आप कहेंगे कि बेहोश होने का ड्रामा किया। बस कर दो। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम बीमार हो? क्या भरोसा करते आप? मुझे भरोसा करने की वजह दी है तुमने? पानी। उमर, ठीक है वो भी। बुखार बहुत है। डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है उसने असर नहीं किया मुझे लगता है। इसे मत ओढ़ो, तुम्हें बुखार है। जब बेहतर महसूस करूंगी चली जाऊंगी मैं। फिर बेहतर होने पर तवज्जो दो और अपना ख्याल रखो। अजीब तो लगता है कि दिन में 2 बार एक जगह आऊं, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। क्या हाल है? ठीक हो दुर्मुश? मैं तो ठीक हूं। एक कारोबारी मीटिंग में था यहाँ, सोचा कॉफी पी लेता हूं तुम्हारे साथ। कॉफी? हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर। आ जाए भाई, आ जाए। हाँ तो दुर्मुश, जानते हो आजकल काम का बोझ बहुत ज्यादा है, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। सरमायाकारी और कारोबारी इदारों के साथ मीटिंग्स होती रहती हैं। यकीनन ये आपके लिए मुनासिब है भाई। हाँ। मरियम कैसी है? हाँ, अगर जाग रही हो तो मुलाकात करवा दो उससे मेरी। मरियम चली गई। कहाँ गई वो? पहले भी मुलाकात नहीं हुई। वो गई, जा चुकी है वो। अल्लाह अल्लाह, वो तो बीमार थी, कहाँ चली गई? हाँ 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 भाई, वो थी। दरअसल मैंने उसे आयशा के साथ भेज दिया डॉक्टर के पास। उसे बुखार ज्यादा हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी, तो ड्रिप लगवाना जरूरी हो गया था। ड्रिप लगवाने गई है? हाँ हाँ भाई, हाँ। ठीक है, मुझे अभी याद आया, एक जरूरी काम से जाना था मुझे, मैं चलता हूं। हम तो कॉफी पीने वाले थे भाई। हाँ, मरियम चली गई ये सुनकर तो ये परेशानी हो गया। बड़ी अजीब बात है, दिन में 2 बार मिलने के लिए आ रहा है मरियम से। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मरियम के चक्कर में पड़ गया? हाँ? वैसे ये मुमकिन भी है। हाँ। ओह गॉड, अब मैं मजीद मीटिंग्स नहीं हैंडल कर सकती। हमें काम हासिल करने के लिए करना पड़ेगा। क्या करें डार्लिंग, वरना ये मसला हल नहीं हो पाएगा। तुम मुझे हर वक्त होल्डिंग की प्रॉब्लम्स ही बताते रहते हो, मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। ठीक है, मैं खामोश हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम। बात में सही था, मीटिंग्स ने सर में दर्द कर दिया है। मिस्टर जमील आए हैं। जमील है? आने दो। आइए। हेलो एवरीवन। क्या बात है जमील? कुछ खास नहीं। हम काफी अरसे से नहीं मिले जमील, आओ बैठो।
ये रही आपके हारे हुए केस की फाइल। मैंने वो मुआवजा शामिल किया है जो आखिरकार आपको अदा करना पड़ेगा। ये हमें अदा करना होगा? जी हाँ। क्या ये जमील बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसे मामलात में ये बिल्कुल मुनासिब अमाउंट है। ये बमुश्किल मुखालिफ फरीक के नुकसान को पूरा कर सकता है। डेफिनेटली हमारी गलती है, ये तो भूल ही गए। तुम हमारा साथ नहीं बल्कि दुश्मनों का साथ दे रहे हो। आप ही हैं जिन्होंने ऐसा किया, मत भूलें। बहरहाल अब यह हमारा मौजू नहीं है। आपको यह रकम जल्द अज जल्द अदा करनी होगी। हो रही है मैडम? ये मुमकिन नहीं, हम पे नहीं कर सकते। समझा नहीं? इतनी बड़ी कंपनी इस रकम को अदा नहीं कर सकेगी। क्या मैंने गलत सुना? बदकिस्मती से हमारे लिए अभी इसकी अदायगी नामुमकिन है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। नामुमकिन है ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। हम बेहतर समझते हैं कि हमें क्या करना है। फिलहाल इस वक्त हम ये मुआवजा अदा नहीं कर सकते। क्या आप जानती भी हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगी तो क्या होगा? हमारी कंपनी और घर जब्त कर लिया जाएगा। बदकिस्मती से हमने तो सोचा था कि तुम लेवेंट के बहुत अच्छे दोस्त हो, हमारा साथ दोगे। क्या कहोगे? प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। बदकिस्मती से आपके पास कहने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। अब क्या करेंगे हम? क्या होगा? ओह वाह, क्या मजेदार खाना है भाई, वाह वाह। मैं तुम्हें खाने की दावत तो दूं, लेकिन सिर्फ एक ही है। नहीं नहीं, आप खा सकती हो। मुझे वैसे भी कोई खास भूख नहीं है। दरअसल मैं कुछ सोच रहा हूँ नेरो। क्या सोच रहे हो? तुम आमतौर पर किसी अच्छी चीज के बारे में नहीं सोचते, बताओ मुझे। तुमने कहा था कि ये कपड़े बहुत ज्यादा महंगे वाले हैं। हाँ हाँ, तो तुम यहाँ कीमत मालूम करने आए हो? पूछनी है तो बाजार में जाके पूछो। मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। अब क्या सोच रहे हो? पैसे बांटने का मत कहना, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मुझे इतना महंगा लिबास तोहफे में नहीं देगा। चलो अब सच बता दो मुझे कि आखिर वो तुम्हें इतना महंगा सूट मिला कहाँ से? सच बताना। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, मगर याद रखना। हाँ, ये बात ताकि इनको पता नहीं चलनी चाहिए, समझी तुम? हाँ बताओ। मैंने वो मरियम से चुराया है। मरियम? मेरी मरियम? हाँ, तुम्हारी भतीजी ही मरियम, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वो आयशा के साथ एक खातून के लिए ड्रेस की सिलाई वगैरह करती है शायद। नहीं, इसे चुराया है, इसलिए वो बिल भी अदा नहीं कर सकेगी, बेचारी मरियम। अल्लाह अल्लाह, मेरी तो समझ से बाहर है। ताकि नहीं चाहता कि वो अदायगी करे। आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता है? वैसे सच बताऊं तो मैंने ड्रेस की सिलाई से पहचान लिया था। मैंने इस बारे में सोचा है। चूंकि लिबास की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए फरोख्त के बाद की आधी कीमत मुझे चाहिए। याद रखना, पूरी आधी कीमत चाहिए मुझे नेरो। तुम सिर्फ खा भी देख सकते हो। तुम्हारा स्टॉल होल्डर तो निकम्मा है, वो नहीं बेच सकेगा। बेहतर ड्रेस यहाँ ले आओ, उसे तो मेरे पास ही रहना चाहिए। देखो अगर वो ड्रेस चोरी हो गया ना, अजाब कर दूंगी तुम्हारी जिंदगी। कितना ज्यादा अहम लिबास है ये। हाँ ठीक है, सब संभाल लूंगा, ले आऊंगा मैं। तुम्हारा इस वक्त यहाँ क्या काम है? मेरी वजन वाली मशीन टूट गई। लाओ, दो मुझे। बहाने हैं। याला बारी थी इसलिए काम नहीं कर सकता था, धुंध थी। अब वजन करने वाली मशीन तोड़ दी। हाँ, हमेशा एक नया बहाना। लाओ पैसे दो मुझे, क्या कमाया है? हैं? क्या तुमने ये कमाया है? सारा दिन मेहनत करके ये कमा के लाए हो तुम यहाँ, आज तो हद ही कर दी। हाँ, गुड इवनिंग आपा। गुड इवनिंग दुर्मुश साहब, आ जाओ। ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या मैं अपनी आपस से मिलने नहीं आ सकता? यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा खैरियत पूछ लूं। हाँ फिर ठीक है। अचानक आकर रंग में भंग डाल दिया। खाक ठीक है, फिर चलता हूँ। तो क्या चल रहा है आपा? ठीक है, खुश आमदीद दुर्मुश साहब। आहा, तुम तो जाग चुकी हो।
हाँ हाँ। देखो ये चिकन सूप है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये जल्दी से पी लो, देखना तुम बहुत अच्छा फील करोगी। पानी भी अलग से नहीं उतर रहा, दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल। देखो बेटी, तुम भूखी रह के कभी ठीक नहीं हो पाओगी, कम से कम थोड़ा सा तो पी लो। उमर ने कुछ खाया है? हाँ उसने खा लिया है, उसकी फिक्र ना करो। और नहीं पी पाऊंगी, प्लीज नाराज मत होइएगा। ठीक है, अब तुम आराम कर लो बेटी।